हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2। टॉपिक है बच्चों की मालिश कैसे की जाए। बच्चों के लिए मालिश बहुत ज़रूरी होती है। मालिश करने से बच्चों की हड्डी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं और बचपन की ही मालिश पूरी ज़िंदगी काम आती है। इसलिए मालिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसे अच्छे से करें। मैं मालिश के लिए फिगारो ऑयल यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तेल को इस तरीके से हाथ में ले लेना है और बच्चों के दोनों पैरों में लगा लेना है। मालिश पहले पैरों से स्टार्ट की जाती है। पहले बच्चों के दोनों पैरों में तेल लगा लेना है। फिर जो बच्चों का पिंडलियों वाला सेक्शन होता है वहाँ पे तेल लगा के ऊपर नीचे की तरफ इस तरीके से मालिश करनी चाहिए और मालिश पैरों के दोनों साइड करनी चाहिए। पहले एक हाथ से पैर पकड़ी, दूसरे हाथ से मालिश कीजिए, फिर दूसरे हाथ से पैर पकड़ के जो दूसरा हाथ है उससे मालिश कीजिए और इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से पिंडली के सेक्शन में मालिश कीजिए। मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे ही बच्चों की हड्डी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं। फिर इस तरीके से घुटने में मालिश कीजिए। बच्चों के पैर के हर पोर्शन की मालिश आपको करनी है। फिर इस तरीके से थाई की मसाज कीजिए। जो बच्चों की जांघ होती है उनकी मसाज कीजिए, दोनों साइड, आगे और पीछे की साइड। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से आपको बच्चे के पूरे पैर की मालिश करनी है और इस मालिश को आपको 2 से 3 बार में करना है। फिर जो बच्चों का पंजा होता है, तलवा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी अलग से तेल लगाना है। बच्चों की बॉडी में तेल हमें हर जगह लगाना है, मतलब तेल एक भी ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए बॉडी की जहाँ पे तेल ना लगे। मालिश करते टाइम आप बच्चों का बॉडी के हर पार्ट में तेल लगाइए। इस तरीके से बच्चों का जो एंकल होता है वो उसको भी घुमाना है आपको। और फिर पूरे बच्चों का जो चारों पार्ट है, थाई, जांघें, उसका घुटना, उसकी पिंडली और पंजे, पूरे सेक्शन की आपको 2 से 3 बार मालिश करनी है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की रनिंग वगैरह, बच्चे जल्दी चलने लगते हैं मालिश करने से। जितनी अच्छी कर रही है आप मालिश करेंगे, बच्चा उतना जल्दी कर रहा होगा, कड़क होगा और बच्चा उतने जल्दी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना स्टार्ट करेगा। इसलिए मालिश आपको ज़रूर करनी है। मालिश को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि मालिश किस तरीके से की जाती है। तो इस तरीके से आपको दोनों पैरों की मालिश करनी है। फिर बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। अब हमें तेल ले लेना है थोड़ा सा, और हर जगह के लिए हम अलग से तेल लेंगे और इस तरीके से आपको बच्चे के पेट में, शोल्डर में तेल लगाना है। अब बच्चों का जो पेट होता है उस पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में तेल लगाना है। पेट की मालिश से क्या होता है कि बच्चों में जो गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो निकल जाती है। तो इसलिए आपको पेट में तेल लगाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, घड़ी की दिशा में। फिर बच्चों के जो शोल्डर होता है वहाँ पे भी हमें मालिश करनी है। शोल्डर से लेके चेस्ट तक इस तरीके से दबाते हुए मालिश करनी है। शोल्डर से लेके चेस्ट तक इस तरीके से दबाते हुए मालिश करनी है। जो हम बच्चों को उठाते हैं, गोदी में लेते हैं, तो उससे ये क्या होता है, शोल्डर वाला पोर्शन बच्चों का बहुत दुखने लगता है। तो बच्चे कभी कभी मालिश करते टाइम रोने भी लगते हैं। इसलिए आपको जो बच्चों का रोना है उसको अवॉइड करना है और अच्छे कड़क हाथ से बच्चे की मालिश करनी है। मालिश करने के बाद बच्चे को अच्छा लगेगा। और जब आप स्टार्टिंग में मालिश करेंगे उस टाइम पे बच्चा रोएगा। फिर थोड़े दिन बाद, 8-15 दिन बाद, 1 महीने बाद बच्चे को क्या हो जाती है, आदत हो जाती है मालिश की, तो फिर बच्चे नहीं रोते हैं। इस तरीके से आपको पेट की, कंधे की, शोल्डर की और मालिश करनी है और इसको 2-3 राउंड में करनी है। इस तरीके से मालिश करने से बच्चे की पेट की गैस वगैरह भी निकल जाती है और बच्चे को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, उसका पेट दर्द नहीं होता। और कंधे की मालिश करने से जो बच्चों का उठाने का दर्द होता है गोदी में वो चला जाता है। और इसको अच्छे से कीजिए। बच्चे रोएं तो इसको अवॉइड कीजिए, पर मालिश को अच्छे से कीजिए। कंधे से लेके चेस्ट तक इस तरीके से हाथ घुमाते हुए आपको मालिश करनी है और इस तरीके से आपको पेट की मालिश करनी है। और आपको मालिश 2-3 राउंड में करनी है। कंधे से लेके चेस्ट तक इस तरीके से घुमाते हुए हाथ आपको मालिश करनी है, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर थोड़ा सा तेल ले लेना है हाथों में। फिर बच्चे के दोनों हाथों पे इस तरीके से लगाना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। दोनों हाथों में तेल एक साथ लगाना है। दोनों हाथों में तेल ले लीजिए और फिर बच्चों के दोनों हाथों में इस तरीके से तेल लगाइए, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर बच्चे का दोनों हाथों में तेल लगाने के बाद बच्चे के एक हाथ को आपको पकड़ना है और पीछे की तरफ इस तरीके से हाथ घुमाते हुए मालिश करनी है हाथ की।
पहले दोनों हाथों में लगा लेना है, फिर एक एक हाथ की हमें दोनों बार में मालिश करनी है। इस तरीके से बच्चों का जो हाथ की हथेली होती है वहाँ पे भी तेल लगाना है, वहाँ पे भी मालिश करनी है। जैसा कि मैंने बताया, बॉडी का कोई सा भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए, तेल हर जगह लगना चाहिए। इस तरीके से आप पीछे पहले मसाज कर लीजिए तेल की, हाथ की तरफ, बच्चे के हाथ के पीछे की तरफ, और फिर हमें आगे की तरफ मालिश करनी है। और ऐसी ही मसाज हमें दूसरे हाथ में भी करनी है, और इसे हमें 2 से 3 बार करनी है। मालिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मालिश से बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बच्चे की फेस की मसाज करने वाले हैं। पहले हमें हाथ में तेल लेके बच्चे के सिर में लगा लेना है। फिर हमें जो तेल है उसके पूरे मुंह पे लगा देना है। तेल को पहले, जो तेल है हमें पहले बच्चे के पूरे चेहरे पर लगा देना है, मतलब सर में, उसके सर पे, बालों में, आँखों पे, चीक्स पे, सब जगह तेल लगाने के बाद हमें फॉरहेड से मसाज स्टार्ट करनी है। जो अंगूठे का, हमारे दोनों अंगूठों को बच्चे के सर पे रख के इस तरीके से आपको मसाज करनी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से बच्चों का सर जो है थोड़ा दब जाता है, उठा हुआ नहीं रहता है। पहले हमें बच्चे की फॉरहेड की मसाज करनी है, उसके बाद हमें बच्चे की नोज़ की मसाज करनी है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। जो नोज़, आँखों के ऊपर हाथ रखते हुए नोज़ की मसाज करनी है। बच्चों की दोनों आँखों के ऊपर अंगूठा रख के हमें नोज़ की मसाज करनी है। फिर बच्चों को जो अपर लिप वाला सेक्शन है उसकी मसाज करनी है, जिससे कि बच्चों के जो दाँत हैं वो बड़े बड़े नहीं आते। जो कहते हैं ना, जो आगे के दाँत बड़े हो जाते हैं, वो इससे नहीं होते। फिर बच्चे की चिन की मसाज करनी है। फिर बच्चों के जो कान हैं, दोनों कानों की मसाज करनी है। तेल हर जगह लगाना है, तेल कहीं भी छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हमें बच्चे के पूरे फेस की मसाज कर देनी है, और फिर नोज़ को थोड़ा सा उठा देना है, जिससे कि नोज़ थोड़ी सी पॉइंटेड हो जाएगी। फिर हमें बच्चे की बैक की मसाज करनी है। बच्चा दिन भर लेटा रहता है, जिससे कि उसकी बहुत पीठ दुखने लगती है, बैक दुखने लगती है। तो हमें बैक की बच्चे की अच्छे से मसाज करनी है, और बच्चे के हिप्स की भी हमें मसाज करनी है। हमें जो बच्चे की बैक होती है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे पीछे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मसाज करनी होती है। पहले हाथ को हमें आगे पीछे की तरफ घुमाना है, फिर हमें जो हाथ है हमारा उसको ऊपर नीचे की तरफ घुमाना है। बच्चों के बालों में भी तेल लगाना है हमें पीछे की तरफ। बच्चे की जो गर्दन होती है पीछे की तरफ की, उसकी भी मसाज करनी है। पीछे से जो शोल्डर होते हैं हमें उसकी भी मसाज करनी है, और मसाज हमें अच्छे थोड़े कड़क हाथ से करनी है। जब हम मसाज स्टार्ट करते हैं तो बच्चे स्टार्टिंग में रोते हैं, पर उन्हें फिर धीरे धीरे मसाज की आदत पड़ने लगती है, और फिर वो मसाज को एंजॉय करने लगते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से ही कड़क हाथ से मसाज कीजिए, बैक की मसाज ज़्यादा कीजिए। इस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।